नमस्कारम। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन नामों से आप भली भांति परिचित हैं। 5 पांडव है ना। और इन्हें पांडव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पिता का नाम पांडु था। लेकिन इन्हें पांडव कहना गलत है। बेहतर होगा यदि हम इन्हें कौन्तेय या माद्रेय कहें। कुंती युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ थी और माद्री नकुल और सहदेव की। शायद आपको याद हो कि अर्जुन को कृष्ण कई बार कौन्तेय कह के ही बुलाते हैं। कुंती का पुत्र कौन्तेय। अब इन्हें पांडव क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? क्योंकि वास्तव में ये पांडु के पुत्र थे ही नहीं। तो फिर ये किन के पुत्र थे? इसके लिए आप हमारा एक टेप है पांडवों और कौरवों की वंशावली, उसको सुने। उसी से मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि ये पांडवों के पुत्र नहीं थे और इन्हें पांडव नहीं कहा जाना चाहिए। बेहतर होगा इन्हें कौन्तेय या माद्रेय कहा जाए। पांडु एक दफ़ा शिकार खेलने गए। वहाँ उन्होंने देखा एक मृग और एक मृगी समागम कर रहे थे, मेटिंग कर रहे थे, सेक्सुअल प्लेजर ले रहे थे। और पांडु ने आओ देखा ना ताओ और 1-2-3 तीर निकाले और मारा। दोनों घायल हुए और लगभग मरने ही वाले थे। उसी वक्त मृग ने पांडु को श्राप दिया। श्राप क्यों दिया? अब पांडु ने बोला कि मैंने, पहली बात तो मुझे नहीं पता था, दरअसल वो मृग एक ऋषि थे और मृगी उनकी पत्नी। तो वो मृग और मृगी का रूप धारण करके कामानंद ले रहे थे, मैथुन क्रिया कर रहे थे। अब पांडु ने कहा ये बात मुझे ज्ञात तो नहीं थी कि आप ऋषि हो, तो इस बात के लिए मेरा शाप का भागी बनना तो नहीं बनता। तब भी ऋषि ने एक बात कही कि प्रश्न ये नहीं है कि मैथुन क्रिया कौन कर रहा है, पुरुष कर रहे हैं या पशु कर रहे हैं, कोई भी करे, लेकिन क्या उस क्रिया के दौरान किसी का वध करना उचित है, धर्मानुकूल है? नहीं है। और ऋषि ने पांडु को यह श्राप दिया कि तुम्हारी भी मृत्यु मैथुन क्रिया के दौरान ही होगी। यानी एक प्रकार से ऋषि ने पांडु से सेक्स का प्लेजर छीन लिया। अब पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। तो पांडु ने ये बात दोनों को बताई श्राप की। अब जाहिर सी बात है उनके बीच में कोई काम संबंध तो नहीं हो सकता था। फिर एक दिन पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वो संतान चाहते हैं, और कुंती ने कहा कि आपसे तो संतान हो नहीं सकती। तो पांडु ने कहा कि नहीं, तो फिर हम किसी ऋषि के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा संतान पैदा करते हैं। कुंती इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थी। उनके लिए संतान उत्पन्न करना या ना करना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था, और वो बस अपने पति का साथ चाहती थी। लेकिन फिर भी जब लगातार पांडु ने जिद की तो कुंती ने अपनी एक विद्या का उपयोग किया। दरअसल कुंती के पास एक बार दुर्वासा ऋषि आए और कुंती ने दुर्वासा की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती से कहा कि तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग लो। तो उन्होंने एक विद्या मांग ली कि जब कभी वो चाहें किसी देवता को, है ना, अपने पास बुला सकें। दुर्वासा ने वरदान दे दिया और इसी वरदान को उपयोग करके एक बार कुंती देखना चाहती थी कि दरअसल ये वरदान काम करता है कि नहीं। तो उन्होंने सूर्य को बुला लिया, सूर्य देवता को। अब वो आ गए तो कुंती का तो विवाह नहीं हुआ था उस समय, तो वो घबरा गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस कार्य के लिए तुमने मुझे बुलाया है वो तो अब पूरा होगा। तो कुंती का फिर समागम होता है सूर्य के साथ, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम कर्ण होता है। तो मैं फिर दोहराऊँ, आप पांडवों और कौरवों की वंशावली नामक हमारी चर्चा सुने, उसमें और विस्तार से आपको पता चलेगा। तो हम आगे बढ़ें। तो
पांडु ने कुंती से कहा कि इस विद्या का उपयोग करके तुम देवताओं का आवाहन करो और उससे हम संतान पैदा करें। तो कुंती ने सबसे पहले धर्मराज को बुलाया और उनसे पैदा हुआ, कुंती और धर्मराज से पैदा हुआ युधिष्ठिर, इसीलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, है ना। इसके बाद वायु देवता शक्तिशाली, उनसे भीम आए और इंद्र से अर्जुन। तो 3 बेटे हुए। उसके बाद कुंती ने कहा कि नहीं, बस इतना पर्याप्त है। लेकिन पांडु ने कहा कि अब माद्री की भी इच्छा तो होती होगी माँ बनने की, तो तुम अपनी विद्या माद्री को भी सिखा दो। पहले तो कुंती इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि ईर्ष्या, है ना। क्यों भाई, अपनी सौत को, एक प्रकार से तो सौत ही थी माद्री, तो क्यों उसके लिए उसको कुंती अपनी विद्या दी। लेकिन फिर भी पांडु ने आग्रह किया, कुंती ने बता दी। अब माद्री ने एक साथ 2 अश्विनी कुमारों को बुलाया और उन 2 अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पैदा हुए। अब कुंती ने वो विद्या वापस ले ली, क्योंकि उसने ये सोचा कि यदि माद्री फिर उपयोग करेगी तो हो सकता है उसके 2 बच्चे फिर हो जाएं और मेरे तो 3 बच्चे ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 पांडव हुए। अब ये 5 पांडव पांडु के तो पुत्र थे ही नहीं, तो इसीलिए इनको पांडव कहना सही नहीं है। इन्हें सही रूप में कौन्तेय और माद्रेय कहा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।